इष्ट पद की प्राप्ति हेतु इष्ट जीवों के लिए इष्ट का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं इंद्रिय विषयों को मन वचन काय से जीतो। मन वचन काय को इंद्रियों को से और को का अंतर समझ के रखना। या तो मन वचन काय इंद्रियों को जीत ले या फिर इंद्रियां मन वचन काय को जीत ले। दो ही बातें हैं। जब युद्ध होता है, युद्ध, आवाज आ रही है? जब युद्ध होता है जीतता एक ही है, दो नहीं जीत सकते, जीतेगा एक ही। द्वंद्वी प्रतिद्वंदी, पक्ष विपक्ष, तो दो में से एक की विजय होगी, दो की नहीं हो पाएगी। लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जो जोश और होश दोनों में होगा वो जीतेगा। एक भी कम होगा तो काम पूरा नहीं होगा। जोश भी हो और कई लोगों को देखा हमने पड़गान करते हैं, कलश लिए हाथ में, फल लिए हैं, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब ऐसा लगता है बेचारे को बहुत कष्ट है, मत पढ़ो। ठीक करना भाई, क्या कष्ट है तेरे को? तो पैसे लगते क्या साउंड बढ़ाने में? तो बढ़ा। कुछ लोग करते हैं महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा लगता भैया बेचारा वैसे ही दुखी है, अपन क्यों? कुछ लोग जोश के साथ हे स्वामी अत्रो अत्रो अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, वो ऐसा तेज जोर मारते हैं बेचारे महाराज मंदिर से निकले कि नहीं नहीं कि लगता भैया चलो पढ़ो इनसे। तो जोश भी हो और होश भी हो। एक बालक बहुत जोश में था, झांसी की बात है, उसने पड़गान की, अपन पढ़ गए नहीं, सो उसने रास्ते में हम ऐसे खड़े हैं, उसने ऐसे पकड़ लिया, बोले लगाओ परिक्रमा लगाओ परिक्रमा। तो जोश में तो था, होश में नहीं था। मैं खड़ा हो गया पंडित जी, मैंने कहा ठीक है तू 3 नहीं तू 7 लगा ले, जाना नहीं जाना मेरे हाथ में। परिक्रमा खत्म हुई, अपन निकल गए। जोश भी हो और होश भी हो, जोश के साथ होश। मन वचन काय इंद्रियों पर हावी हो, इंद्रिया मन वचन काय पर हावी ना होने पाए। श्लोक नंबर 37-38 में पूजपात स्वामी कह रहे हैं संवेदनशीलता को समझ चुके हो, संवेदनशीलता से आगे का विषय भी समझ चुके हो। अब एक बात समझ लो, जब व्यक्ति संवेदनशील होता है तब उसके पास 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। ये 3 अवस्थाएं होती हैं संवेदनशील की। सजल भैया, कुछ लोग होते हैं निष्ठुर, कुछ लोग होते हैं संवेदनशील और कुछ लोग होते हैं अति संवेदनशील, लकी भावुक तुम्हारे जैसे। अति संवेदनशील, अति संवेदनशील मत बनना और निष्ठुर भी बनना, अपन को तो संवेदनशील बनना है। पंडित जी साहब उत्कृष्ट के मार्ग पर अधिक दिन तक नहीं चल सकते, पंचम काल में शक्ति की हीनता है, लेकिन मध्यम मार्ग में तो चल सकते हैं। मध्यम मार्ग का निषेध नहीं है, लेकिन जब पुण्य का उदय आता है व्यक्ति सब भूल जाता है। पूजपात स्वामी कह रहे हैं जब पुण्य का उदय आता है तो भोगों की सामग्री की प्राप्ति होती है। फिर व्यक्ति कहता है वो तो प्राप्ति हो चुकी है तो अब भोगो। क्यों भाई? जितने अपने युवा विद्वान आए हैं, पुण्य से सामग्री मिलती है,
लेकिन सामग्री को भोगना आवश्यक है कि नहीं? बोलो। आप चाहो तो पुण्य को भी संचय करके रख सकते हो। पंडित जी भोग करेंगे पुण्य से प्राप्त सामग्री का, तो पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होगी, पुण्य की निर्जरा हो जाएगी। और अगर आपने उसका उपभोग नहीं किया, नवीन आश्रव नहीं होगा। अच्छा ये देखो, जितने भी प्रकार के भक्ष्य फल हैं, केला, आम, अंगूर, सेब, चीकू, पपीता, अनानास, अनार, 2500 फल हैं, तो सभी का सेवन करना आवश्यक है क्या? भक्ष्य होने पर भी नहीं, पुण्य बचा के रखो। इसलिए पंडित जी जो चीज भक्ष्य है उसको भी निकाल देते हैं साधु लोग। क्यों? भैया पुण्य बचा के रखो। शैलेश बेचारा घर पहुंचता है, देवी से कहता है क्या बनाया है लगाओ। देवी कहती हाँ 10 मिनट रुको, आए नहीं कि सीधा लाओ खाओ, रखो। थाली में देखता है एक सब्जी, 2 सब्जी, एक दाल, रोटी रख दी। भाग्य हुआ सो मीठा, नहीं तो नमकीन तुम बाजार से ले आओ। और सहज सागर जी आपके लिए 56 भोग, 56 भोग। दुनिया की मिठाइयां खाओ नहीं खाओ उससे कोई मतलब नहीं, ये पुण्य का उदय आया है, भोग करके इसको नष्ट मत कर लेना। पुण्य का संग्रह करना सीखो। बोलो राजेश भैया। घर पर रहो तो उतना ही मिलता है जितना देवी बना दे, वो भी उसको याद रहा तो। जो आप सब्जी ले आए सो वो ही बनेगी। बोलो सजल। सुबह सुबह बाजार से जो सब्जी लाए वही तुमको मिलेगी। यहां ठाठ है, यहां ठाठ है। मूड़ मुड़ाए 3 गुण और सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। देखो कितने खुश हो रहे हैं। बेटा यहां पे आओगे तो मालूम चलेगा। 2 मित्र थे, विकास और शैलेश जैसे। तो एक बोलता है तेरी पत्नी बहुत सुंदर है, तेरी पत्नी बहुत सुंदर है, गुलाब के जैसी, तू बहुत सुखी है। वो कहता है बेटा गुलाब के जैसे सुंदर तो है, लेकिन कांटे का अनुभव भी हम ही करते, तो मैं क्या बताएं। ऐसे ही लग रहा है बहुत सरल है, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें ये लग रहा है। जिस दिन मैदान में आओगे तब मालूम चलेगा कि बॉलें कैसी पड़ती हैं। एमी टीकमगढ़ में तुम थे, क्या दिन थे। हे भगवान, पंडित जी हर दिन नई बाउंसर आती थी, पपौरा का पंच कल्याणक। अब हमें क्या पता कि वहां दंगे चल रहे हैं, अपन को तो समाज लेने आई तो अपन चले गए। बाद में मालूम चला वहां तो पिच ही नहीं है। अब तुम ही पिच बनाओ, अपने स्टंप लाओ, बैट लाओ, बॉल लाओ और खेलो, और खिलाड़ी भी तुम ही इकट्ठे करो, और टॉस भी तुम्हें ही करना है, एम्पायर भी तुम, थर्ड एम्पायर भी तुम। लेकिन आनंद की बात तो तब है जब गति अवरोधक आने पर गति का अवरोध हो, गति बंद ना हो। ये 4, 6, 8 थाली देख करके ये मत सोचना महाराज बन जाऊं। ये सोच करके महाराज बनना, थाली दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे अपने अंतरंग में जिनवाणी बना के रखना है। कठिन है, कठिन है। कई लोग कहते बोले महाराज जी कपड़े उतार के चल लेंगे हम, नंगे पैर नहीं चल पाएंगे। नंगा चल लेगा वो, नंगे पैर नहीं चल पाएगा। क्यों? बोले चुभता है, कठिन है। लेकिन ध्यान रखना, इस अवस्था को प्राप्त करके जो पुण्य प्राप्त होता है
उसी पुण्य का फल अरिहंत पद होता है। कठिन है डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे तो सरल है। बोले आपसे तो सरल है। सुबह से शाम तक वही चेहरा, वही खिट पिट पिट, इताएं उताएं, अपन सुकून से हैं। सो के उठो तो साधु, और सोने के पहले जाओ तो साधु, स्वाध्याय करो तो साधु, आहार पे जाओ तो साधु, अपन सुखी हैं। यहां आपके जैसा कोई प्रत्यय है ही नहीं। पंडित जी साहब बहुत सुखी हो, प्रत्यय नहीं है तो सुखी हो। फिर अभी बेटी बेटा पत्नी नाती पोते, और किसी को भूत सवार हो गया तो 2 शादियां। एमी एक आया था, अभी है अभी यहीं पर, उसकी 3 शादी हुई। कितनी? तीनों एक साथ रहती हैं। उसके पिताजी की 4, चारों एक साथ रहती हैं। थी नहीं है। विकास भैया कहते तेरे पैर कहाँ हैं भैया? बोले हमारे तो एक में ही हालत खराब हो रही है। बोले 2 गांव में रहती है कि यहां रहती हूं, गांव वाली यहां नहीं आई तो मैंने यहीं शादी कर ली एक और। बेईमानी करके नहीं, ईमानदारी से बता के। बोले अभी गांव गया हूं तो उसको यहीं छोड़ गया हूं, बाकी गांव जा रहा हूं। लेकिन वो पत्नी को लेके गए तो वो दोनों अपने मायके चली गई। देखो पंडित जी कितनी समस्या, कितनी समस्या। पुण्य का उदय था, तुम सही उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए समस्या। रावण के लिए रवि सेन स्वामी क्या लिखते हैं कि रावण अगर मुनि बन के वैसा ध्यान कर लेता जो उसने विद्या की सिद्धि के लिए की है, उसको उसी पर्याय में तुरंत उसी समय सिद्धि मिल जाती। इतनी एकाग्रता थी, इतनी एकाग्रता थी। कैसे थी? पुण्य का उदय था। पुण्य के उदय में संभलना आवश्यक है। संवेदनशील अगर कोई है तो वास्तविकता में उसके पुण्य का उदय है। लेकिन कभी कभी लगता है हमें कि ज्यादा संवेदनशील होना भी हानिकारक है। दया करना अदया हो जाती है। 2 मिनट किसी को दो तो उसके ऊपर तो दया हो गई और अपने ऊपर अदया हो गई, इसलिए हमें 2 मिनट देना बंद कर दिए। भैया आपके हाथ जोड़े, तुम्हारा अच्छा और मेरा बुरा, सो वो अच्छा कोई काम का नहीं है। बोलो आप परमेश्वर जी। क्योंकि जो संवेदनशील होता है उसके पास प्रथम 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम में मोक्ष के पहले पहली अवस्था होती है पर की पीड़ा में, उसको अंतरंग में पीड़ा होती है। जो संवेदनशील होता है सहज सागर जी, वो पीड़ा, उसके अंदर दया आती है। कोई आता है बोले महाराज जी हमारी माँ बीमार हैं। अच्छा क्या हो गया बेटा? ये संवेदनशील की प्रथम अवस्था। निष्ठुर नहीं, अच्छा है कि मर गई, ऐसा शब्द बोल दिए तो बेचारा जीते जी मर गया। एक आया व्यक्ति हंस रहा है, महाराज जी मेरी पत्नी को कैंसर हो गया महाराज जी, और पिछली बार उसकी किडनी खराब हो गई थी, किडनी बदलवा दी। हमने कहा तो हंस क्यों रहा है भाई, तुझे दया नहीं आ रही? बोले क्या कर सकते हैं। हमने पूछा एक आध और है क्या? फिर कुछ नहीं बोला वो, फिर कुछ नहीं बोला वो। संवेदनशील तो बनो, इस बात को समझो पहले। अभी अपरमेश्वर संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को कि पर की पीड़ा में उसको अंतरंग में एक समय के लिए पीड़ा तो हो, पीड़ा तो हो, उसको लगना तो चाहिए बेचारा दुखी है। कोई दुखी आया हो तुम उस बोल अच्छा अच्छा कब से बीमार है डॉक्टर साहब? कोई आया अपने बच्चे को लेकर के, अरे रुकना बाहुबली, एमी यही है भैया, पीठ ठोकने लायक है ये, इन्हीं की 3 है। आयुष कह रहा था इनने तो हमारे बदले की भी कर ली। क्यों आयुष? सही है। सुनो
हाँ प्रैक्टिकल भाई, सही है कि नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ ठीक है, सही है। सुनिए, संवेदनशील। अब बेचारा कोई दुखिया आता है तो संवेदनशील व्यक्ति उसके दुख समझता है। कोई सहज सागर के पास आए, महाराज जी हमने सीए का एग्जाम दिया था, निकला नहीं। लो ये पुरानी बातें पढ़ो, 5 बार पढ़ना, कल एक सुनाना, ठीक है? बेचारा कहता है वो समस्या तो खत्म हुई नहीं, एक समस्या और मिल गई। वो कह रहा है महाराज जी माँ की याद आती है, माँ वहां रहती, मैं यहाँ पढ़ रहा हूं, हाँ ये माँ की किताब पढ़ो। बेचारा और रोएगा। उसको गुरु शिष्य दो तो उसको लगेगी माँ नहीं तो गुरु तो है। संवेदनशील बनना चाहिए। संवेदनशील अगर आप नहीं हो, आपके अंदर दया नहीं है। अभी अवस्था को पूरा पूरा पूर्ण मत मानना, संवेदनशील बनना, लेकिन समस्या सुनना, समस्या लेके मत आना। जैसे एक डॉक्टर मरीज का हाथ देखता है, हाँ इसको पेट में दर्द है, दवाई दे देता है और फिर ही वो पेट का दर्द साथ में नहीं लाता अपने घर तक। लाता क्या? वो दर्द उसका वहीं। संवेदनशील व्यक्ति के अंदर संवेदना हो, उसकी पीड़ा के लिए दिल में पीड़ा हो, लेकिन उतनी ही समय तक। अगर उसकी समस्या यहां रख ली तो तुम्हारे जीवन के सारे समाधान समाप्त। इसलिए अप्रमित सागर जी, समस्या वो ही सुने जो झरा सकता हो, जो झरा सकता हो। पसीना आता तो आप लोग क्या करते हो? ओ भाई शाह सिमंदर विला, पसीना आता है तो क्या करते हो? कैसे पहुंचते हो बताना जरा, काहे से पहुंचते हो? ये क्या करते हैं, रुमाल निकाला, ऐसा पसीना पहुंचा और वापस। तो समस्या जो आई वो आपने अंदर रख ली।